हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल लॉक शीट की। तो जो भी आप में से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डोमेन या इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन को बिलोंग करते हैं, उन सबको ये पता है कि जब भी हम इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं तो डेली उसकी एक लॉक शीट जो है वो बनाई जाती है, जिसमें ये सब कुछ लिखा जाता है कि उस इक्विपमेंट को किसने ऑपरेटर ने चलाया, उस कितना आज उसने प्रोडक्टिविटी हमें अचीव करके दी, कितना डीजल दिया गया उसको या फ्यूल दिया गया। ये पूरा डिजिटल लॉक शीट में जो है वो लिखा जाता है। टैपर बॉक्स ने इस पूरे लॉक शीट का जो प्रोसेस है इसको डिजिटलाइज कर दिया है। और ना केवल कर दिया है, बट वी आर ऑलरेडी 90 से ज़्यादा कंपनीज जो हैं इस डिजिटल लॉक शीट का बेनिफिट ले रही हैं। ठीक है, तो इस प्रेजेंटेशन में हम आज आपको ये दिखाने वाले हैं कि ये डिजिटल लॉक शीट क्या है और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको कैसे इंप्लीमेंट करके इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टैपर बॉक्स है क्या। सो टैपर बॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके तीन सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। ठीक है, विच इज़ मशीनरी, मटेरियल एंड मैन पावर। तो आप अपने इक्विपमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी इन्वेंट्री पूरी मैनेज कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर से लेके कंजम्पशन तक का। आप मैन पावर जो है उनको भी आप पूरा मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं। जो लॉक शीट है उसका करंट सिनेरियो क्या है, वो कैसे काम करती है। तो लॉक शीट क्या है कि जब भी एक मशीन काम करेगी, ठीक है, हमारी कंस्ट्रक्शन की साइट पे, उस पर एक ऑपरेटर अपॉइंट किया जाएगा। तो ऑपरेटर का डिटेल उस एसेट के ऊपर मार्क किया जाएगा। देन उसको जो फ्यूल इशू किया गया वो फ्यूल हम कैप्चर करते हैं। और जो साइट सुपरवाइजर है वो उस पर पूरा अपना जो प्रोडक्टिविटी का डाटा है वो कैप्चर करता है। ये सारी जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उस इक्विपमेंट के साथ इन्वॉल्व हैं वो अपना अपना डाटा उस लॉक शीट में डालते हैं। और वो लॉक शीट जो है सब्सिक्वेंटली एक एमआईएस टीम के डाटा एंट्री ऑपरेटर को दी जाती है। और वो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उस लॉक शीट को हमारे सिस्टम में ऐड करता है। वो सिस्टम आपका एसएपी भी हो सकता है, और वो सिस्टम आपका कोई ईआरपी भी हो सकता है, या एक्सेल हो सकता है, या जो भी आपका फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क में उस डाटा को ऐड करते हैं। ये करंट फ्लो है आपका लॉक शीट का। ये एक बड़ी टिपिकल सी लॉक शीट है जो दिखाई जा रही है यहाँ पे, कि किस डेट को की हम बात कर रहे हैं, कौन सी शिफ्ट की बात कर रहे हैं, क्या स्टार्टिंग और क्लोजिंग रीडिंग क्या थी, इक्विपमेंट का नंबर क्या था, ऑपरेटर का नाम क्या था, क्या प्रोडक्टिविटी अचीव की गई, वो वैल्यूज़ हैं। एंड देन कितना डीजल उसको दिया गया या फ्यूल फीड किया गया, वो सब वैल्यूज़ जो है ये एक लॉक शीट में दी जाती है। और यही लॉक शीट जो है एंड ऑफ द डे सभी इक्विपमेंट का कलेक्ट किया जाता है और वो फिर एमआईएस टीम को दिया जाता है जो सिस्टम में उसको ऐड करते हैं। ठीक है, अब ये जो लॉक शीट है इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, क्या दिक्कतें आती है, हमें क्यों जरूरत पड़ी इसको डिजिटलाइज करने की। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज है वो है इनकम्प्लीट डाटा। इसमें डाटा ही कंप्लीट नहीं होता, ऑपरेटर का नाम नहीं लिखा हुआ, स्टार्टिंग रीडिंग नहीं लिखी हुई, या प्रोडक्टिविटी का डाटा नहीं लिखा हुआ, इस तरीके से इनकम्प्लीट डाटा आता है। मिसिंग फील्ड्स, बहुत बार तो ऐसा होता है कि वो पूरी पूरी फील्ड ही मिसिंग है। ठीक है, डाटा इनकम्प्लीट होना एक चीज़ है कि हाँ एक्सकवेटर था उसने एक्सकवेशन किया ये तो लिख दिया, बट कितना ये इनकम्प्लीट डाटा है। बट मिसिंग फील्ड क्या है कि एक्सकवेटर ने पूरे दिन काम किया, क्या काम किया वो लिखा ही नहीं हुआ है पूरा। ठीक है, अनऑथेंटिक डाटा। तो अभी हमारा एक ट्रांजिट मिक्सर है जो 7 क्यूबिक मीटर का है और वो एक ट्रिप में 7 क्यूबिक मीटर लिख सकता है। बट अगर वहाँ पे किसी ने 17 क्यूबिक मीटर लिखा तो वी डोंट हैव एनी चेक ऑन इट, हम नहीं चेक कर सकते कि वो ठीक डाटा है या गलत डाटा है। तो अनऑथेंटिक डाटा जो है वो भी जो है वो एंटर किया जाता है। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हर किसी को लॉकशीट को भरना जो है वो टाइम लगता है, फिर लॉकशीट को कलेक्शन करना, एमआईएस टीम को लेके जाना, एमआईएस टीम का डाटा एंटर करना। सो इट्स अ वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वर्क स्टेटस नॉट असेसिबल, कितना काम किया उस इक्विपमेंट ने और कितना काम पेंडिंग रहा, ये हम कभी भी असेस नहीं कराते। ठीक है, एंड डाटा एंट्री टीम बिकम्स अ बॉटलनेक। तो डाटा एंट्री टीम जो है उनके ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डाटा को टाइमली एंटर करने की। अगर वो टीम का एक भी मेंबर 2 दिन 3 दिन के लिए छुट्टी पे चला गया तो पाइलअप बैकलॉग जो है वो पाइलअप हो जाता है। ठीक है, 2 2 3 3 दिन तक हमारे को डाटा डीपीआर ही नहीं मिल पाती है कंपनीज को। तो ये सारा जो है चैलेंजेस हैं जो लॉकशीट में जो है ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली फेस करती है। अब हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं टैपर बॉक्स का डिजिटल लॉक शीट। सो इट्स अ वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी रोबस्ट फ्रेमवर्क आप इस पूरे डिजिटल लॉक शीट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अब जो हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं वो है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल लॉक शीट। सो इट्स अ ऐप बेस्ड फ्रेमवर्क। मोबाइल एप्लीकेशन पे पूरा फ्रेमवर्क आपका काम करता है, मोबाइल ऐप पे या टैबलेट पे आप काम कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड वर्कफ्लो। सो जो भी हम डाटा कैप्चर कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, दैट कैन बी बेस्ड ऑन द एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं। अगर एक्सकवेटर है तो अलग डाटा कैप्चर करेंगे, पाइलिंग रिग है तो अलग डाटा कैप्चर होगा, अगर आप ट्रांजिट मिक्सर का ट्रांसपोर्टेशन है या कंक्रीट ट्रांसपोर्टेशन है तो अलग डाटा कैप्चर करेंगे। सो ऑल द एक्टिविटी बेस पे जो है पूरे वर्कफ्लोज जो है डिफाइन किए गए हैं। प्री डिफाइंड वैलिडेशन, सो यू कैन डिसाइड कि मेरे को किस फील्ड पे क्या वैलिडेशन पुट करना है। तो जो भी आप वैलिडेशन लगाएंगे, जब वो डाटा एंटर करेंगे, अगर वो वैलिडेशन के आउटसाइड द वैलिडेशन लिमिट्स है
तो वो उसको एंटर ही नहीं होने देगा, ठीक है। यूजर टू अपडेट ओनली हिज डाटा। अब क्या होता है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, डीजल देने वाली टीम अलग है, ऑपरेटर अलग है, साइट सुपरवाइजर अलग है, पीएनएम टीम अलग है, तो हर यूजर जो है वो अपने अपना डाटा जो है वो एंटर करेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन एसएपी ऑब्लिक ईआरपी, तो अगर आप एसएपी यूज कर रहे हैं या ईआरपी यूज कर रहे हैं, तो ये डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं ये पूरा कंपाइल करके आपके एसएपी में या ईआरपी पे वी कैन सेंड इट ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड विल एलिमिनेट द मैनुअल डाटा एंट्री। सो आपका जो डाटा एंट्री की टीम है उनको आप किसी और काम पे लगा सकते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस इतना रोबस्ट है कि आपको डाटा एंट्री टीम की फिर जो है रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो नया स्नैप जो है उसका वर्क फ्लो कैसा रहेगा? सो देर इज अ डिजिटल लॉगशीट, आपका मोबाइल एप्लीकेशन है। जब भी ऑपरेटर मशीन को स्टार्ट करेगा या सुपरवाइजर मशीन को एलोकेट करेगा, तो सुपरवाइजर उसमें रीडिंग डाल के ऑपरेटर का नाम डाल के उसको डिजिटल लॉगशीट में एंटर कर देगा। जब भी डीजल की टीम आएगी, फ्यूल डिपो या फ्यूल बाउजर आएगा या इक्विपमेंट जो है फ्यूल डिपो पे जाएगा, फ्यूल डिपो वाले अपना मोबाइल ऐप ओपन करेंगे, जितना डीजल उन्होंने इशू किया वो डीजल डालेंगे, इक्विपमेंट का नाम डालेंगे, उसमें सेव कर देंगे। अगर आपका जो टाइम ऑफिस है या आपका आप गेट पे उसका ट्रिप के स्टार्ट क्लोजिंग टाइम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दैट टीम विल पुट देयर टाइम स्टार्ट एंड टाइम क्लोज ऑन द डिजिटल लॉग शीट। पीएनएम टीम अगर कोई ब्रेकडाउन आता है या मेंटेनेंस एक्टिविटी करते हैं, वो जो है वो डिजिटल लॉग शीट ओपन करेंगे, अपना डाटा एंटर करेंगे, सेव कर देंगे। इसी तरह साइट सुपरवाइजर प्रोडक्टिविटी का डाटा डिजिटल लॉग शीट पे एंटर करेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि हर टीम मेंबर, हर स्टेक होल्डर अपना अपना डाटा एंटर कर रहा है, और एंड ऑफ द शिफ्ट में वो पूरा डाटा कंपाइल किया जाएगा और आपके एसएपी में जो है वो ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, या आपके पास टैपर बॉक्स में जो है इंस्टेंट रिपोर्ट्स मिल जाएंगी आपको। सो व्हाट आर द वैल्यू जो हम ऐड कर रहे हैं? सो ये पूरा प्रोसेस जो है ये आपको चेंज क्यों करना चाहिए, क्या वैल्यू हम ऐड करेंगे? सबसे पहले वैल्यू हम ऐड करेंगे, इट्स ऑथेंटिक डाटा कैप्चरिंग। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी लिख दिया और आपके पास अनऑथेंटिक डाटा आ रहा है। सो एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लीन एंड ऑथेंटिकेटेड डाटा। इलिमिनेट डाटा एंट्री टीम, जो आपकी डाटा एंट्री टीम है आप उनको इलिमिनेट कर सकते हैं, वो जो पूरी कॉस्टिंग है वो आपकी बचेगी फॉर डाटा एंट्री पर्पज। आई एम नॉट सेइंग कि आप उन लोगों को निकाल दो, आप उनको लोगों को दूसरे एक्टिविटीज में आप यूज कर सकते हैं, बट आपको डाटा कैप्चरिंग के लिए हर एक साइट पे दो दो तीन तीन लोगों की जो टीम है वो रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इंस्टेंट रिपोर्ट्स, सो जैसे ही डाटा एंटर हुआ आपकी रिपोर्ट के अंदर वो डाटा की जो एंट्री है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन का डाटा पहले लिखा जाएगा, फिर डाटा एंट्री होगी, फिर नेक्स्ट डे आपको रिपोर्ट आएगी, ऐसा नहीं है। डीपीआर्स कैन बी क्रिएटेड इंस्टेंटली द मोमेंट आपका डाटा आया, इट इज अवेलेबल। एक्टिविटी WBS बेस्ड वर्कफ्लो, सो यू कैन डिफाइन WBS के बेसिस पे पूरा वर्कफ्लो जो है डिफाइन कर सकते हैं, और हर एक WBS के अकॉर्डिंग ही आपको जो डाटा कैप्चर कर सकते हैं या एक्टिविटी कह लीजिए। अगर आप WBS नॉर्मली SAP जो यूज करते हैं WBS कोड समझते हैं, बट बाकी लोगों के लिए बेस्ड ऑन द एक्टिविटी आप वर्कफ्लो डिफाइन कर सकते हैं। इट्स अ वेरी क्विक इंप्लीमेंटेशन, सो द फ्रेमवर्क इज ऑलरेडी अवेलेबल, हमें सिर्फ उसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करना है और आपको हैंड ओवर करना है। एंड इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद SAP और ERP, आपका जो भी एप्लीकेशन है अगर आप इन केस यू आर यूजिंग इट, आप उसके साथ जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो दीज आर द वैल्यू जो आपको जो है हम क्रिएट करके दे रहे हैं। सो अल्टीमेटली इस वैल्यू से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? ठीक, द ह्यूज सेविंग ऑन मैन पावर कॉस्ट, जो आपका एडिशनल मैन पावर लग रहा है जस्ट टू कलेक्ट द देयर इज लॉट ऑफ मैन आवर वेस्ट होते हैं हमारे लॉगशीट कलेक्शन में, फिर डाटा एंट्री के टाइम पे डाटा एंट्री की जो टीम है उनको जो आप पे कर रहे हैं वो सारा जो है ह्यूज कॉस्ट विच इज इन्वॉल्व, जो आपका जो है बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। यू विल गेट ऑथेंटिक डाटा, आपको डाटा एकदम क्लीन मिलेगा। टाइमली कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स, सो देयर विल नॉट बी एनी डिले, ठीक है। करेक्ट असेसमेंट ऑफ वर्क ऑफ साइट प्रोग्रेस, क्योंकि WBS कोड्स के अकॉर्डिंग आप डाटा एंटर कर रहे हैं तो आपको पूरा साइट का जो असेसमेंट है इंस्टेंट मिलेगा। सिमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सो ऐसा नहीं है कि किसी को रिपोर्ट बनाएंगे तो मैनेजमेंट के पास जाएगा, तो द मोमेंट डाटा इज एंटर्ड इट इज अवेलेबल फॉर द रिपोर्टिंग पर्पज, एंड यू विल डिसेंट्रलाइज द डाटा एंट्री टू रिस्पेक्टिव टीम। सो अभी क्या होता है कि मान लीजिए डाटा एंट्री का जो आपका MIS का टीम मेंबर है, अगर वो 3 दिन छुट्टी पे चला गया या वो 5 दिन के लिए अवेलेबल नहीं है, सो द कंप्लीट प्रोसेस जो है ना वो रुक जाता है। बट हेयर बिकॉज वी हैव डिसेंट्रलाइज द प्रोसेस, तो अगर एक टीम मेंबर नहीं भी होगा तो आपका डाटा जो है वो टाइमली आपको जो है मिलता रहेगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स जो आपको मिल रहे हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी। So why Dapperbox? So we have a digital log platform which is very very stable, and we have already developed it in last 7 years. There's a lot of iterations which we have done based on the feedback which we have received. तो ये digital log sheet है, very simple and easy adoption. So anybody who knew जो Dapperbox को जानते हैं उनको पता होगा कि
हमने 2 साल के बाद वी फेल्ड वेरी मिजरेबली एंड देन वी रीबिल्ड द एप्लीकेशन, क्योंकि इनिशियली हमें ये समझ आ रहा था कि हम ये एप्लीकेशन टॉप मैनेजमेंट के लिए बना रहे हैं, बट फिर हमें समझ में आया कि हमारा जो एक्चुअल यूज़र है वो तो डाटा एंट्री टीम मेंबर है जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है। तो हमने पूरा यूआई चेंज किया, इसको इतना सिंपल बनाया कि जो टीम मेंबर हैं विद वेरी एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन, जो ऑपरेटर्स हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं भी अगर होंगे, उनको बेसिक अगर एजुकेशन है तो भी वो इस सॉफ्टवेयर को जो एप्लीकेशन को जो है यूज़ कर सकते हैं। Platform for proactive maintenance. So this platform will help you to shift your focus from breakdown maintenance to proactive maintenance. So हमें reactive maintenance की जगह आप proactive maintenance पे आप shift हो सकते हैं। इसके लिए एक अलग वीडियो है, एक अलग सेशन है जहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे आप ये कर सकते हैं। Seamless flow of information. So there is no filtration. The only filtration is the जो आप उनको परमिशंस देंगे, जो आप जिन विजिबिलिटी की जो परमिशंस है, अगर आप परमिशन, इफ द पीपल हैव परमिशंस, तो वो सब कुछ जो है वो देख सकते हैं। BI रिपोर्ट्स है, सो देयर आर मोर देन 60-65 रिपोर्ट्स जो आप एसेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो भी लेवल के अकॉर्डिंग। 26 से ज़्यादा फंक्शनैलिटी एंड मॉड्यूल्स हैं जो टैपलेट बॉक्स में अवेलेबल हैं, एंड इट्स अ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन है। सो यू डोंट नीड एनी हार्डवेयर, एनी सर्वर, नथिंग इज रिक्वायर्ड। जस्ट एक आपको लैपटॉप चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए एंड यू कैन यूज इट एनीवेयर। ठीक है, तो आपको किसी भी साइट पे जाने के बाद कुछ सिस्टम सेटअप नहीं करना है, डेडिकेटेड कंप्यूटर्स नहीं है। ओनली थिंग इज आपको मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए और आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। सो बट स्टिल कैन यू ट्रस्ट अस? हमने अभी जो टैपलेट बॉक्स के बारे में बताया, ठीक है, इट्स ऑल गुड, बट क्या आप हमें ट्रस्ट कर सकते हैं? तो येस, यू कैन ट्रस्ट अस, बिकॉज हमारे को ऑलरेडी 90 से ज़्यादा कंपनीज ने ट्रस्ट किया है। सो NCC, RVR प्रोजेक्ट्स, HEG इंफ्रा, सैनिक माइनिंग, जिंदल, L&T, Maheshri माइनिंग, सो यू कैन नेम द कंपनी, एंड दे आर 90 प्लस कंपनीज हैं जो ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर को हमारा यूज़ कर रही है, एंड वी आर प्रोवाइडिंग कस्टम सोल्यूशन। सो ऐसा नहीं है कि हम आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया, एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करें अपने अकॉर्डिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो वी विल गैदर योर रिक्वायरमेंट्स, वेदर इट इज सेटिंग अप अ कॉल सेंटर, डाटा कलेक्शन है ERP के लिए, या प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट की फोरकास्टिंग कैसे हो सकती है। सो आपका पूरा पूरा, सो द आइडिया इज कि वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस सॉफ्टवेयर इन सच अ वे कि आपको जो सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है आपको वो सोल्यूशन मिले। एंड देन करंट बेस हमारा जो है, वी आर ऑलरेडी मैनेजिंग मोर देन 23,000 इक्विपमेंट्स ऑन अवर प्लेटफॉर्म विद फॉर 90 प्लस कंपनीज। तो इतने इक्विपमेंट्स को, इतने एसेट्स को हम ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी रोबस्ट एंड वेरी वेरी स्टेबल एप्लीकेशन। सो इन केस आपको लगता है कि ये दिस डिजिटल वर्कशीट कैन बी अ वैल्यू फॉर यू, या आप इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कर सकते हैं, या आपका कोई भी पॉइंट अभी रह गया है या कुछ क्वेरीज हैं आपकी, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड आवर टीम विल गेट इन टच विद यू, और वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ यू कैन यूज दिस फ्रेमवर्क। अदरवाइज आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो आई होप वी हैव एडेड सम इंफॉर्मेशन और वैल्यू टू योर knowledge. In case there is anything which is left over, just get in touch with us. Thank you.